तो हम डिस्कस कर रहे थे नेट सेल्स को। नेट सेल्स का फॉर्मूला क्या होता है? सेल्स माइनस सेल्स रिटर्न। वो तो ऑलरेडी यहाँ पर हम निकाल ही चुके हैं ट्रेडिंग अकाउंट में, तो उसी को ही हम सीधा सीधा उसका 1% निकालेंगे। कितना आएगा इसका 1%? 2 ज़ीरो हटा दो, 12,250 रुपये। वो हो गई हमारी मैनेजर्स कमीशन। चलो और क्या क्या रह गया? रेंट की जो एडजस्टमेंट थी वो हैंडल कर ली, डेप्रिसिएशन कर लिया, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इसमें आएगा नहीं, मैनेजर्स कमीशन कर लिया। इंटरेस्ट ऑन लोन बाय अमित वॉज पेड ऑन 31 मार्च 2020। ये बस कंफ्यूज करने के लिए दे रखा है। देखो, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में हम पूरे साल के जितने भी एक्सपेंसेस हैं और जितने भी इनकम है रिलेटेड टू नॉन ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़। नॉन ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ क्या होती है वो हम बात कर चुके हैं पहले। तो उससे रिलेटेड जितने भी एक्सपेंसेस और जितने भी इनकम्स हैं वो इस अकाउंट में आएंगे ही आएंगे, चाहे तुमने उस साल में पे कर दिए हैं, चाहे पे करने रहते हैं, आउटस्टैंडिंग है या ऑलरेडी पेड है। वो दिखा रहे हैं हम कि कितना हमारा टोटल खर्चा कितना हुआ, टोटल हमने कमाई कितनी की, ताकि हमारा प्रॉफिट निकल सके। तो तुमने खर्चा कर दिया है, खर्चा करना भी रहता है। अगर वो इस साल का खर्चा है तो आएगा ही आएगा, करना रहता है या कर दिया है कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो सिमिलरली इंटरेस्ट ऑन लोन बाय अमित ने हमें लोन दिया, उस पर हमें इंटरेस्ट पे करना था, हमारा खर्चा है। अब तुमने अगर पे कर भी दिया है तब भी तुम खर्चों की लिस्ट में तो उसको दिखाओगे ही ना कि साल में तुमने ये खर्चा किया। तो 1200 जो है हमारा वो जाएगा ही जाएगा इसमें P&L अकाउंट में। ठीक है, यहाँ तक हो गया। अब इसके बाद जनरल एक्सपेंसेस दिए हैं, वो भी P&L अकाउंट में जाएंगे। सैलरी एंड वेजेस वो भी P&L में जाती है। याद है, वेजेस एंड सैलरी ट्रेडिंग अकाउंट में जाती है। क्यों? क्योंकि वेजेस होते हैं लेबरर्स के, मज़दूरों के वेजेस होते हैं, जो सामान उठाते हैं, लोड अनलोड करते हैं, वो सब काम जो करते हैं। सैलरी होती है एम्प्लॉयज़ की, जो पढ़े लिखे लोग होते हैं, जो काम करते हैं, मतलब प्रोफेशनल वाला वर्क करते हैं। ठीक है, अब सैलरी एंड वेजेस, क्यों वेजेस एंड सैलरी से अलग है? सैलरी एंड वेजेस मतलब कि मेन जो डोमिनेंट चीज़ है वो है सैलरी। अब सैलरी जो है वो हम देते हैं अपने नॉन ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ से रिलेटेड वाले एम्प्लॉयज़ को। क्या मतलब है इसका? जो हमारी ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ होती है वो क्या होती हैं? प्रोडक्शन, परचेज, सेल। ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ में जो मेन रोल प्ले करते हैं वो प्ले करते हैं लेबरर्स, जिनको हम वेजेस देते हैं। ठीक है, तो इसलिए वेजेस एंड सैलरीज हमारा ट्रेडिंग अकाउंट में जाता है। लेकिन सैलरी एंड वेजेस, इसमें एम्प्लॉयज़ की बात हो रही है। एम्प्लॉयज़ हमारे मेनली नॉन ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़, जो बिज़नेस की बाद की एक्टिविटीज़ होती है ना, नॉन ऑपरेटिंग होती हैं वो। जैसे कि अगर रिटर्न फाइल करनी है, सरकार को अपनी रिटर्न फाइल करके देनी है फर्म की कि हमने इतनी इनकम कमाई, वो CA करेगा। वो मेन एक्टिविटी नहीं है बिज़नेस की। मेरा बिज़नेस अगर शूज़ का है तो मेन एक्टिविटी शूज़ खरीदना बेचना है, मेन एक्टिविटी रिटर्न फाइल करना नहीं है। तो CA को जो सैलरी मिलेगी वो किस में जाएगी? P&L में। ये बात ध्यान रखना, सैलरी एंड वेजेस P&L में, क्योंकि वो नॉन ऑपरेशनल से रिलेटेड है। वेजेस एंड सैलरी वो ऑपरेशनल से रिलेटेड है। मज़दूर हमारा ऑपरेशनल काम करते हैं, वो किस में आएंगे? उसमें, ट्रेडिंग में। ठीक है, तो रेंट कर लिया, जनरल एक्सपेंसेस कर लिया, इंटरेस्ट ऑन लोन कर लिया। सन्ड्री डेटर्स नहीं, ये तो हमारा एसेट है। फर्नीचर फिक्सचर एसेट है, कंप्यूटर एसेट है, मशीनरी एसेट है। लोन टू आयूब, तुमने किसी और को लोन दे रखा है, वो बंदा तुम्हें बाद में वो लोन का पैसा रीपे करेगा, तुम्हारे लिए एसेट है। कैश एट बैंक एसेट, कैश इन हैंड एसेट। ड्राइंग्स भी बैलेंस शीट में कैपिटल में से माइनस होती हैं। सेल्स इसमें नहीं दिखाते, परचेज रिटर्न नहीं दिखाते। इंटरेस्ट ऑन लोन टू आयूब, हाँ ये आएगा। आयूब को तुमने लोन दिया था, ठीक है, बात समझना। आयूब को तुमने लोन दिया था, आयूब उस पर बदले में इंटरेस्ट दे रहा है तुम्हें, तो वो 600 रुपये का जो इंटरेस्ट वो तुम्हें दे रहा है ना आयूब, वो कहाँ पे आ जाएगा? तुम्हारी क्रेडिट साइड पे। इनकम हो गई ना तुम्हारी तो। ठीक है, और नॉन ऑपरेशनल एक्टिविटी से रिलेटेड है। मेन काम थोड़ी है बिजनेस का आयूब को लोन देना। ठीक है, सन्ड्री क्रेडिटर्स बैलेंस शीट, लोन बाय अमित बैलेंस शीट, कैपिटल अकाउंट बैलेंस शीट। तो ये P&L अकाउंट का हमारा सारा कवर हो गया। इसके बाद हम सारी टॉपिक्स कवर हो गए ना हमारे। हाँ, तो अब क्या रह गया? अब नेट प्रॉफिट निकाल लेंगे। नेट प्रॉफिट कितना आ गया? 48,750।
ये नेट प्रॉफिट हमारा फिर चला जाएगा बदले में P&L अप्रोप्रिएशन में, ये गया, ठीक है। ये आ गया नेट प्रॉफिट हमारा 48,750। अब पार्टनर्स को P&L अप्रोप्रिएशन में क्या देना है वो देख लेते हैं। इसमें तो कोई ट्रायल बैलेंस में कोई ऐसी चीज़ है जो P&L अप्रोप्रिएशन में जाएगी? ओपनिंग स्टॉक परचेज, सेल्स रिटर्न, नहीं, कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है। इसमें कोई ऐसी चीज़ है? नहीं, इसमें भी कोई ऐसी चीज़ नहीं है। तो देखते हैं अब अप्रोप्रिएशन में क्या जाएगा। क्लोजिंग स्टॉक, नहीं, ये अप्रोप्रिएशन में नहीं जाती। रेंट, आउटस्टैंडिंग रेंट, ये भी नहीं। डेप्रिसिएशन, नहीं। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल्स, हाँ, ये जाएगा। तो कैपिटल्स हमें दे रखी हैं 4 लाख और 3,85,000। इसका 6% निकालेंगे तो कितना कितना आएगा? इसका 6% आ जाएगा 24,000 और 23,100, ठीक है। बाहर इसका टोटल लिख दिया। फिर क्या करेंगे? फिर और कुछ रह गया? मैनेजर्स कमीशन भी अप्रोप्रिएशन में नहीं आता। इंटरेस्ट ऑन लोन, नहीं। तो हो गया सारा। अब अप्रोप्रिएशन में क्या रह गया है? सिर्फ प्रॉफिट्स डिवाइड करने। तो प्रॉफिट्स हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिए हैं, 1650 के प्रॉफिट्स आधे आधे बांट दिए हैं और ये हमारा अप्रोप्रिएशन अकाउंट बन गया, ठीक है।